Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda। आज की वीडियो में हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कहता है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) equals to x to the power n is continuous at x equals to n where n is a positive integer। तो अपने पास जो फंक्शन है, फंक्शन है f(x) is equals to x to the power n और x equal to n के लिए ये हमको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा where n is positive integer। सही है, where n is a positive integer है ना भाई। n जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर में। तो चलो देखते हैं। हमने कहा हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस fx, गेट द लिमिट h टेंडिंग टू 0 f n माइनस h इज इक्वल्स टू। अब भाई x की जगह पे यहाँ पे n माइनस h पुट करो। तो जैसे यहाँ पे x की जगह पर n माइनस h पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस h होल पावर, नहीं लिमिट तो लगी रहेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n माइनस h होल पावर n। अब h को 0 टेंड कराओगे तो जैसे ही h की वैल्यू 0 रखोगे आ जाएगा n टू द पावर n। RHL निकालते हैं, यही राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस fx, n के राइट हैंड नेबरहुड में पॉइंट हम ले रहे हैं तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ n प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 n प्लस h रखना x की जगह पर, n प्लस h होल पावर n। जैसे h टेंड करेगा 0 को ही आ जाएगा n टू द पावर n। अब क्या निकालना है, f ऑफ n, यानी x की जगह पर n रखो तो n टू द पावर n। यहाँ पे हम कहेंगे सिंस लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस fx इज इक्वल्स टू fn। Therefore fx is a continuous function for each value of n। n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है तो ये फंक्शन जो है कंटीन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 कहता है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x व्हेन x इज लेस और इक्वल टू 1 एंड 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2। तो चलो भाई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल्स टू x व्हेन x इज लेस और इक्वल टू 1 एंड इट इज 5 if x is greater than 1। और हमको क्या निकालना है, देखना है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। x इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं। एट x इक्वल टू 0 तो लिमिट LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx which is equals to limit h टेंडिंग टू 0 f of 0 minus h is equals to limit h टेंडिंग टू 0। अच्छा 0 माइनस h में देखो फंक्शन की वैल्यू x है तो 0 माइनस h आ जाएगी और h जैसे ही पुट करेंगे ये 0 आ जाएगा। RHL की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx या फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू x ही रहेगी तो 0 प्लस h आ जाएगा। जैसे ही h 0 पुट करोगे 0 आ गया। अब f0 निकाल लो, f0 पे भी फंक्शन की वैल्यू x है, x इज 0। यहाँ से हम कह सकते हैं LHL या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू f0। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब x एट x इक्वल टू 1 की बात करते हैं।
एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो LHS निकालते हैं। ये आ जाएगा अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। 1 से जब कम है वैल्यू तो फंक्शन है x यानी 1 माइनस h हो जाएगा ये दिस इज h इक्वल टू 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 1। RHL की बात करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब भाई जब 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन वैल्यू 5 आ गई है तो ये 5 आ गया। अब सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx is not equals to limit x tending to 1 plus fx, therefore the function is discontinuous at x equals to 1। अब इसी तरह से at x equal to 2 चेक कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा at x equals to 2 limit x tending to 2 minus fx is equals to limit h tending to 0 f of 2 minus h। ठीक है ना भाई, जैसे ही x 2 को जाएगा h 0 को चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो भाई 2 1 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए 5 होगा, 2 के लिए भी 5 होगा, 2 के नेबरहुड पे लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे भी इसकी वैल्यू 5 होगी तो आ जाएगा 5। अब फिर RHL की बात करते हैं, ये LHL था, RHL की बात करते हैं तो जाएगा लिमिट x tending to 2 plus fx is equals to limit h tending to 0 f of 2 plus h is equals to limit h tending to 0 2 के राइट हैंड नेबरहुड में फंक्शन वैल्यू 5 है इक्वल्स टू 5। अच्छा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नेबरहुड में वैल्यू डिसाइड होगी तो देखिए उसके लिए क्या होगा। हम सपोज कर लेते हैं नंबर लाइन है, फंक्शन मेरा 1 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो 1 और 1 से छोटी सभी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू x है और 1 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो 2 अगर हम यहाँ लेते हैं है ना और 2 माइनस h करते हैं तो h क्या होता है बहुत छोटा सा स्मॉल बहुत स्मॉल इंटरवल होता है। तो अगर यहाँ पे 2 माइनस h लाई कर रहा है 2 माइनस h इसके लिए फंक्शन की वैल्यू 5 है और यहाँ पे अगर 2 प्लस h लाई कर रहा है तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू 5 है ना। इस तरह से हम निकाल रहे हैं। अगर 1 पे आप बात करते हैं तो 1 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड की बात करें तो 1 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू x है और राइट हैंड नेबरहुड में देखो आते ही 5 हो गया है तो x और 5 लिया गया है। और ऐसे ही 1 से छोटी किसी भी वैल्यू पे सपोज करो 0 ले रहे हैं तो 0 के राइट हैंड नेबरहुड में भी x है और लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे भी x है वैल्यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सब जगह x है। इस तरह से हम इनको यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो कहता है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। अब ये फंक्शन है इनकी डिसकंटिन्यूटी मतलब ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वो दिखाना है। तो 6 क्वेश्चन अपने पास है fx इक्वल्स टू 2 प्लस x है ना, क्या है 6 क्वेश्चन इज fx इज इक्वल्स टू 2x plus 3 when x is less or equal to 2 and 2x minus 3 when x is greater than 2। तो भाई इस पे आपको क्या देखना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। चलो शुरू करते हैं। अब अगर मैं ये फंक्शन देखूं तो ये फंक्शन मेरा x इक्वल टू 2 पे ब्रेक हो रहा है ना, मैं इसको इस तरह से लिख लूं 2 पे ब्रेक हो रहा है 2 और 2 से सारी कम वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू है 2x plus 3 और 2 के बाद सारी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू है 2x minus 3। तो अगर मैं देखूं ये नंबर लाइन है ये माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी क्या माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो भाई इन सब जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस है ना, ये मैंने ओपन इंटरवल यूज किया क्योंकि इसमें वैल्यू 2 इंक्लूड नहीं है। तो 2 से कम सारी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस है, 2 से ज्यादा सारी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है जितना वो लेफ्ट। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट 0 है तो 0 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड में भी यही फंक्शन है, राइट हैंड नेबरहुड में यही फंक्शन है और 0 पे भी यही फंक्शन है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा। सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट ले लिया 10 के राइट हैंड नेबरहुड में भी यही है फंक्शन, लेफ्ट हैंड में भी यही है और 10 पे भी यही है तो यहाँ पे भी हो जाएगा। अब बात करते हैं 0 पे है ना, सॉरी 2 पे बात करते हैं। तो at x =
इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल्स टू 2। एलएचएल देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब भाई 2 माइनस h, तो 2 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन है 2x प्लस h, तो 2x की जगह 2 माइनस h प्लस 3। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3, h इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आ गया 7। ऐसे ही RHL निकाल लेते हैं, तो RHL में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। तो 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारा 2x माइनस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2x माइनस 3 है ना, तो 2x की जगह है 2 प्लस h माइनस 3 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या एक काम करो h इक्वल टू 0 पुट करो, तो जैसे 0 पुट होगा ये हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, मतलब LHL is not equal to RHL, therefore this function is not continuous at 2। तो ये फंक्शन 2 पे कंटीन्यूअस नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस होगा, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 है। चलो भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। fx इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 if x is lesser equal to minus 3 and minus 2x if minus 3 less than x less than 3 and 6x plus 2 if x is greater or equal to 3। भाई ये तीन कंडीशन दे रखी है हमको, तो अब हमारा फंक्शन देखो कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, माइनस 3 और 3 पे ब्रेक हो रहा है। तो इसको भी अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा, माइनस 3 3 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अब अपने पास इंटरवल क्या क्या आ जाएंगे, देखो माइनस 3 से हर कम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू आ रही है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, मतलब माइनस 3 से सारी कम वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अच्छा प्लस 3 के बाद देखें, प्लस 3 से ज्यादा और इक्वल, तो इक्वल करने के लिए हम इसको भर के करते हैं ना, क्लास 11 में हमने सीखा हुआ है, इसको इससे करते हैं फेल वाले से। तो ये आ रहा है 6x प्लस 2, तो इधर भी ये कंटिन्यूअस होगा, है ना। अब बात करते हैं माइनस 3 और उसके बीच में, तो इसके बीच में जब हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 2x आ रही है, तो इसके बीच में भी ये कंटिन्यूअस है। अब हमको चेक करना है माइनस 3 पे और 3 पे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसकी जो हमारी डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन माइनस 3 टू 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो इन डोमेन्स में ये कंटिन्यूअस है, हमको चेक करना है कहां पर, माइनस 3 और 3 पर। चलिए शुरू करते हैं। एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल्स टू माइनस 3 लेते हैं पहले, ठीक है। तो माइनस 3 पे जब लेंगे तो LHL की बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 माइनस fx, ये क्या है भाई, LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू माइनस 3 से कम जब वैल्यू आ रही तो फंक्शन ये है हमारा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस 3 माइनस h इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अगर हम ये लेंगे फंक्शन तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस 3 माइनस h प्लस 3। अच्छा अगर आपको याद हो ये मॉडुलस जो है, मॉडुलस दो तरह से खुलता है ना, कैसे, x और माइनस x, ये कब, जब x ग्रेटर देन 0 और ये कब, जब x लेस देन 0। तो यहाँ x क्या माइनस 3 से कम है, लेस देन 0, तो ये नेगेटिव में बनेगा, मतलब ये इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस h प्लस 3, कर सकते हैं ना भाई। अब माइनस कॉमन ले लो तो ये 3 प्लस h बच गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 प्लस h प्लस 3, h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 6 आ गया। LHL अपने पास कितना आ गया, 6। अब RHL देखते हैं एट x इक्वल टू माइनस 3 पे, तो RHL की बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 प्लस fx,
तो -3 के राइट हैंड नेबरहुड में देख लो पॉइंट क्या आ जाएगा, f ऑफ -3 प्लस एच, -3 प्लस एच। तो -3 से यहाँ देखो -3 से जैसे ही बड़ा हुआ पॉइंट तो ये फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या -2x, तो -2 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस एच। अब h की वैल्यू पुट कर लो, ये आ जाएगा -2 इंटू -3 विच इज इक्वल टू 6। अब f क्या निकालेंगे, f -3 निकाल लेते हैं। तो x जब -3 के बराबर है तो फंक्शन यही है, तो ये कैसे बोल रहा था, -x -3 सॉरी -x प्लस 3। तो वैल्यू पुट करो, -3 प्लस 3, ये आ गया 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ऑल थ्री आर इक्वल, है ना। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx is equals to f of -3, therefore function is continuous at x equals to -3, x equals to -3 पे भी continuous हो गया। तो मतलब अब जो है ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक में continuous है पूरा, है ना। तो +3 ओपन इंटरवल ले सकते हैं हम ऐसे करके, है ना। तो इस तरह में पूरा continuous हो गया, है ना। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं 3 के लिए। चलो एट x इक्वल टू 3 चेक करते हैं, एट x इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब भाई 3 से कम फंक्शन की वैल्यू पे इसकी फंक्शन की वैल्यू है -2x, तो 3 माइनस h इक्वल टू 0 पुट करो, ये कितना आ गया, -2 इंटू 3 which is equals to -6। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही 3 से कम हुआ वैल्यू तो फंक्शन ये हो गया। अब RHL की बात करते हैं, तो RHL अपने पास है लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx is equals to limit h टेंडिंग टू 0 f of 3 plus h is equals to limit h टेंडिंग टू 0। अब 3 से ज्यादा जब वैल्यू हो रही है तो फंक्शन क्या हमारा 6x प्लस 2, तो h की वैल्यू 0 पुट करो, ये आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2 which is equals to 20। यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट at 3 is not equal to right hand limit at 3, therefore the function is continuous at x equals to 3। मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा ये हर रियल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया, x इक्वल टू 3। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है fx is equals to modulus of x upon x if x not equal to 0। मतलब क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 हमें, fx is equals to modulus of x upon x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। तो भाई हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो सही बात है भाई, x 0 के बराबर नहीं है तो x या तो 0 से बड़ा होगा या तो फिर x 0 से छोटा होगा, है क्या नहीं। तो हम इस फंक्शन को क्या इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस एक्स अपॉन एक्स if x is less than 0, x upon x if x is greater than 0 and 0 if x is equal to 0। क्योंकि भाई मॉडुलस ऐसे तो बोलता है जब x नेगेटिव होता है माइनस एक्स होता है, तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये 0 है ही है। अब फटाफट इसकी चेक कर लो वैल्यूज, LHL देख लेते हैं क्या आ जाएगा, लिमिट कहाँ एट x इक्वल टू 0 देख रहे हैं, एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस सॉरी s टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h, 0 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड पॉइंट 0 माइनस h। अब जब वैल्यू x की 0 से कम है तो फंक्शन हमारा -1 है, तो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी ये -1 आ गया। h का कोई 0 माइनस क्यों लगा रहा है, कोई मतलब नहीं है, तो ये -1 आ चुका है RHL। RHL की वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx which is equals to limit
एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो फंक्शन जब जीरो से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या है 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 इक्वल्स टू 1। तो भाई यहीं से हम कह सकते हैं सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, therefore the function is discontinuous at x equal to 0। और अगर बाकी पॉइंट की बात करें तो देखो जैसे हमने जीरो पे यहाँ ब्रेक किया है ना, तो जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो से ज्यादा यानी जीरो से बड़ा कोई भी नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और जीरो छोटा कोई भी नंबर है तो -1 आ रही है। तो मतलब इधर के सारे फंक्शन जितने भी आएंगे उनकी वैल्यू -1 आएगी, और इधर जितने भी हैं उनकी वैल्यू +1 आएगी। तो जीरो के इधर मतलब -∞ टू जीरो यूनियन 0 टू इंफिनिटी, ये पूरा क्या है इसमें कॉन्टिन्यूअस होगा। सिर्फ जीरो पे चेक करना था, जीरो पे देख लेंगे डिसकंटिन्यूअस है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आएगा x इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम उसी तरह से है, तो आप लोग कर लीजिएगा। इसमें भी जो है क्या बोलते हैं ये फंक्शन जो है सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस आएगा, है ना। चलिए करके देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है, fx is equals to x upon मॉडुलस ऑफ x, क्या बन गया है, when x is less than 0 and -1 if x is greater or equal to 0। भाई यहाँ थोड़ी सी कंडीशन से चेंज कर दी है। फंक्शन हमारा 0 पे ब्रेक हो रहा है तो हम 0 पे चेक कर लेते हैं। ये हमने लाइन की थी, ये 0 से कम सारी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। अब आपको पता है 0 से कम होगा तो मॉडुलस ऑफ x क्या खुलेगा -x, तो ये -1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और 0 और 0 से ऊपर सारी वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू भी -1 है। तो भाई ये तो यहीं से पता चल रहा है कि सही आएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा सारे पॉइंट्स पे। चलो करके देखते हैं फटाफट। एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल अपने पास क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब भाई 0 से कम में फंक्शन की वैल्यू कितनी -1 है। कैसे है वो मैं आपको बता चुका हूं वहां पे कि -1 h का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, -1 आ गया। देन आरएचएल की बात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा 0 से ज्यादा वैल्यू किसके लिए फंक्शन क्या है -1 है, यही -1 आ गया। अब f0 निकालो, 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू -1 है, तो यहां से हम कहते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट of the function is equal to the right hand limit of the function is equal to the value of the function at that particular point. All three are equal. This implies this function is continuous on its domain, in its domain। तो ये अपनी डोमेन में हर जगह continuous होगा, कहीं पर भी discontinuous नहीं होगा। चलिए पार्ट 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास fx equal to x plus 1 if x is greater or equal to 1 and x square minus 1 if x is less than 1। ये अपने पास फंक्शन क्या है, fx is equals to x plus 1 if x is greater or equal to 1 and x square plus 1 if x is less than 1। इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हमको देखिए फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो हम एलएचएल निकालते हैं। हमको पता है कि कहाँ -∞ से 1 तक ये कॉन्टिन्यूअस होगा और 1 से +∞ तक भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब सिर्फ 1 पे निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या f ऑफ 1 माइनस h इक्वल्स टू। अच्छा भाई 1 से जब कम फंक्शन तो ये इसकी वैल्यू ये x स्क्वायर माइनस 1 पुट कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 1। तो h इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इसी तरह से आरएचएल की बात करेंगे, तो आरएचएल में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0
अच्छा भाई फंक्शन 1 से जब ज़्यादा है तो x प्लस 1 है, तो 1 प्लस h प्लस 1, h इक्वल टू 0 पुट करो, ये 2 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, एट f1 निकालते हैं। f1 जो है तो ये x प्लस 1 है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो भाई देखो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 1 पे तीनों इक्वल आ गई। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये अपनी डोमेन में हर जगह पर कॉन्टिन्यूस होगा, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी इसमें नहीं होगी। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3 व्हेन x इज लेस और इक्वल टू 2 एंड x स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। फंक्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 में fx इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3 if x is greater or equal to 2 and x square plus 1 if x is less, sorry ये लेस देन इक्वल टू है और ये ग्रेटर देन 2 है। तो इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है हमें, तो बहुत सिंपल है, वैसे ही करेंगे। 2 पे ब्रेक हो रहा है तो 2 पे चेक कर लेते हैं। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx which is equal to limit h tending to 0 f of 2 minus h is equals to limit h tending to 0। 2 से कम जब वैल्यू है तो फंक्शन ये है, तो ये हो जाएगा 2 minus h whole cube minus 3 is equals to h equal to 0 पुट करो, तो 2 cube is 8, 8 minus 3 कितना हो गया 5। RHL देखते हैं, ये आ गया अपने पास क्या, लिमिट x tending to 2 plus fx is equals to limit h tending to 0 f of 2 plus h is equals to limit h tending to 0। अब 2 से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू पे फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, अब जैसे ही h इक्वल टू 0 पुट करोगे तुम तो ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें कहाँ पर, 2 पर। तो जब फंक्शन 2 के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या है 2 क्यूब माइनस 3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 5। तो भाई यहाँ पर भी देखिए LHL RHL और आपका फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो फिर से लिखेंगे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f2 therefore the function is continuous at everywhere, no point of discontinuity is there। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है fx is equals to x to the power 10 minus 1, fx is equals to x to the power 10 minus 1 if x is less or equal to 1 and x square if x is greater than 1। तो भाई इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढना है। चलो फिर से शुरू करते हैं। फंक्शन हमारा 1 पे ब्रेक हो रहा है तो 1 पे चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx which is equals to limit h tending to 0 f of 1 minus h। अब 1 से कम में वैल्यू है ये, तो पुट कर लेते हैं लिमिट h tending to 0 x to the power यानी 1 minus h whole power 10 minus 1। तो भाई जैसे ही ये x कहाँ से आ गया, h है, h इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 10 to 1 to the power 10 1, 1 minus 1 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं किसकी, RHL की। तो RHL क्या आ जाएगा, लिमिट x tending to 1 plus fx is equals to limit h tending to 0 f of 1 plus h equals to limit h tending to 0। अब भाई 1 से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू तो x स्क्वायर है, तो 1 plus h होल स्क्वायर और 0 अटेंड करते ही ये 1 स्क्वायर आ जाएगा जो कि हो जाएगा 1। यहाँ से देख रहे हैं हम LHL is not equal to RHL since limit x tending to 1 minus fx is not equal to limit x tending to 1 plus fx, therefore x equal to 1 is the point of discontinuity। मतलब x इक्वल्स टू 1 पे ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन कहता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन गिवन है वो कैसा डिफाइंड है, fx इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 13 ये डिफाइंड है fx इज इक्वल्स टू x plus 5 if x is less or equal to 1 and x minus 5 if
x इज ग्रेटर देन 1 इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये पूछ रहा है क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो भाई ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, मैं देख के बता रहा हूँ। अब कैसे करेंगे देखो, हमने कहा कि सर चलिए पहले एलएचएल निकाल के देखते हैं। एलएचएल हमने निकाला, लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ 1 माइनस एफ एक्स, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड का पॉइंट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा जब 1 से कम वैल्यू हो रही फंक्शन क्या है x प्लस 1, तो 1 माइनस h प्लस 5, तो ये आ जाएगा कितना, h इक्वल टू 0 पुट करो, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। ऐसे ही आरएचएल निकाल लेते हैं। आरएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। जैसे ही 1 से ज्यादा हो रहा है फंक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस 5, यानी 1 प्लस h माइनस 5, h इक्वल टू 0 पुट करो, you will get 1 minus 5, this is equals to minus 4. Since left hand limit does not equal to right hand limit at x equal to 1, therefore this function is not continuous। हम कहेंगे ये फंक्शन एक continuous फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। तो भाई ये थोड़ा सा इसको बड़ा किया है इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे इसे भी। 14 क्वेश्चन है अपने पास, fx इज इक्वल्स टू 3 4 5 और ये वैल्यूज कब कब है, f 0 is lesser equal to x lesser equal to 1, फिर f 1 less than x less than 3, f 3 lesser equal to x lesser equals to 10। तो भाई यहाँ पे हमको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो चलो चेक करके देखते हैं। तो भाई ये फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है कहाँ कहाँ पे, 1 0 1 3 और 10 पे। तो अगर मैं सिंपली लाइन एक ड्रॉ करना चाहूँ तो ये फंक्शन देखो 0 पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे 3 पे और 10 पे। ठीक है भाई। अच्छा 3 से बड़ी हर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 है, 3 से बड़ी है ना, 3 और 3 से बड़ी हर वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। 1 से छोटी हर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो 1 से छोटी हर वैल्यू के लिए फंक्शन भी 3 होगा, यहाँ 5 होगा या 3 होगा, तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस है। हमको चेक कहाँ करना है, सिर्फ 1 पे और 3 पे है ना, क्योंकि 0 पे तो ये हो गई होगा क्योंकि 3 आ गया। जब 1 से कम के लिए बोल दिया कि 0 है तो 0 से कम के लिए भी 3 होगा, है ना। 1 से कम के लिए 3 है तो 0 से कम के लिए भी 3 से ज्यादा के लिए 5 है तो 10 से ज्यादा के लिए भी 5। तो हम यहाँ कहीं कॉन्टिन्यूअस चेक नहीं करेंगे, अपना इंटरवल सिर्फ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 तक। तो हम अब 1 और 3 में चेक करेंगे, क्योंकि बाकी में तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल्स टू 3 एलएचएल निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब फंक्शन जब 3 से कम है, ठीक है भाई, जब 3 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू 4, तो इसको 4 कर दो, h का कोई मतलब ही नहीं, 4 आ गया। फिर हम बात करते हैं आरएचएल की, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। जब फंक्शन 3 से ज्यादा हो जाता है तो उसकी वैल्यू आ जाती है 5, आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 5, ये आ गया 5। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर भाई ये फंक्शन अब यहाँ लिखें सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx is not equal to limit x tending to 3 plus fx, therefore function is discontinuous at x equals to क्या 3। अब ऐसे ही 10 पे चेक कर लेते हैं, है ना। तो देखो at x equals to 10 एलएचएल की बात करते हैं, तो लिमिट x tending to 10 minus fx is equals to limit h tending to 0 f of 10 minus h। तो जब वैल्यू फंक्शन के 10 से कम है, अरे हमको तो 1 और उस पे 3 पे 10 तो है ही है, at x equal to 1 चेक कर लेते हैं। तो ये 1 माइनस हो जाएगा,
ये 0 और ये 1 माइनस एच। तो भाई 1 से जब फंक्शन की वैल्यू कम है तो उसकी वैल्यू 3 आ रही है, तो ये हो जाएगा f लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 विच इज इक्वल टू 3। RHL की बात करते हैं, इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, जब 1 से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू आ रही है तो फंक्शन क्या है 4, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा तो फंक्शन 4 है, तो ये आ गया 4। यहाँ पे भी सेंस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit at x equals to 1, therefore function is discontinuous at x equals to 1। भाई x equal to 1 और x equal to 3 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी हर जगह पर कंटिन्यूअस होगा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे आ गया x equal to 1 एंड x equal to 3। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 डिस्कस करते हैं। ये कहता है fx equals to 2x if x is less than 0, 0 if x is lying between 0 and 1 and 4x if x is greater than 1। तो 15 क्वेश्चन अपने पास है। fx is equal to क्या है? अरे ये हो क्या रहा है? ये है 2x 0 और 4x। कब कब है? जब x is less than 0, when x is less or equal to 0 and 0 is lesser or equal to x and x is lesser or equal to 1 and 4x if x is greater than 1। तो चलो भाई, अब यहाँ पे हमें चेक करना है ये पॉइंट, है ना? तो अब यहाँ फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है? देखो, अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ तो 0 और 1 से सारी बड़ी वैल्यू के लिए, 1 से सारी बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन 4x है, ठीक है? और 1 और 0 के बीच में फंक्शन 0 है और 0 से कम सारी वैल्यू के लिए 2x है। 0 से कम वैल्यूज के लिए, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो हमको फंक्शन को 0 पे भी चेक करना है और 1 पे भी चेक करना है ना? तो चलो चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, तो हम LHL की बात करेंगे पहले। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड का पॉइंट, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब 0 से कम फंक्शन की वैल्यू तो 2x है, तो ये जाएगा 2 ऑफ 0 माइनस h। h की वैल्यू 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना? 0 रखो तो 0, 0 into 2 is 0। RHL की बात करते हैं। RHL में क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो जैसे 0 से बड़ी वैल्यू हो रही है फंक्शन 0 हो जा रहा है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब f 0 निकाल लेते हैं। जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तीनों इक्वल है, therefore this function is continuous at x equal to 0। अब नेक्स्ट बात करते हैं at x equals to 1 की। at x equal to 1, तो फिर से LHL निकालते हैं। LHL क्या है अपने पास? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx is equals to limit h टेंडिंग टू 0 f of 1 minus h is equals to limit h टेंडिंग टू 0 1 minus h, यानी 1 से कम पे वैल्यू कितनी फंक्शन की? 0, तो ये 0 आ गया। अब RHL देख लेते हैं भाई। RHL क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx is equals to limit h टेंडिंग टू 0 f of 1 plus h is equals to 1 से जब बड़ा है फंक्शन तो 4x है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 4x 1 plus h है, h की वैल्यू 0 रखो, ये आ गया 4। यहाँ पे हमको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore we can say that the function is discontinuous at x equals to 1। तो इस फंक्शन का जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा वो x equal to 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। कहता है fx is equals to -2, 2x and 2 if
x is less or equal to -1, f -1 less than x less or equal to 1, f x is greater than 1। तो भाई यहाँ फिर से हमारा फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, -1 और 1 पे। तो हमको -1 और 1 पे ही चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो पहले -1 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा LHL लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस -1 माइनस h, है ना। -1 की लेफ्ट हैंड नेबरहुड का पॉइंट है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब -1 से कम फंक्शन की वैल्यू आ रही है तो -2 हो जा रहा है। चलो RHL देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 1 से जब ज्यादा फंक्शन हो रहा है तो इसकी वैल्यू 2x है, यानी 2 -1 प्लस h 0 रखो तो ये जाएगा 2 into -1 which is equals to -2। अब क्या निकालना है हमको, फंक्शन की वैल्यू निकालनी -1 पे। तो जब फंक्शन -1 के बराबर है तो -2 है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to the value of function at -1, तीनों इक्वल है, therefore function is continuous at x equals to -1। अब at equals to -1 चेक कर चुके हैं, अब +1 चेक कर लो। तो at x equals to 1 LHL फिर से बात करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx की जगह क्या जाएगा 1 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, 1 से कम जब वैल्यू फंक्शन तो 2x है, 2x विच इज इक्वल्स टू 2। RHL की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा 1 प्लस h, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या है 2 है, तो ये 2 आ गया। फिर f क्या चेक करना है हमको, f1 जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x, तो ये हो गया 2 into 1 which is equal to 2। तो यहाँ पर भी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू द वैल्यू फंक्शन एट 1, तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब यहाँ पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए इसको नोट करिए फटाक से। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, अब इसके आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, सीखिए अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 12 का मैथ्स का पूरा जान है। उसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।